हाँ जी, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म पंजाब क्लासेस के उपर। ते आपां वैरी इंपोर्टेंट सैशन तुहाडे वास्ते लैके आए सी। असी पोलीटिकल साइंस लैक्चर कैडर दा बैच लैके आए सी। ये बैच दी जिहड़ियां क्लासां ने रैगूलर वो 16 तरीक तो जिहड़ियां ने स्टार्ट होण जा रही ने। बहुत सारे स्टूडेंटां दे फोन आ रहे ने कि सर ये क्लासां असीं किवें ज्वाइन करिए, ये क्लासां सानू कित्थे मिलणगियां, क्लासां किस तरीके ने मिलणगियां। पहला सवाल तो यह आ ते दूजा सवाल बच्चों का यह आ रहा कि सर की सिलेबस कंप्लीट हो जाऊगा। दो सवाल ने साडे अगे तुहाडे। तो पहला मैं दो सवालों का जवाब देता क्योंकि मैं इन्हां लई तुसीं बैच किवें ज्वाइन करना, तुसीं क्लासां किवें लैणियां, मैं इन्हां लई कोई भी स्पैशल वीडियो नहीं बनाउणा चाहुंदा क्योंकि मैं टॉपिक ते आउणा चाहुंदा, टॉपिक पढ़ाउणा चाहुंदा ते टॉपिक दे विच ही तुसीं आ जिहड़ा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਲਾਸਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੈਚ ਰਹੂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ 4 ਵਾਰ 5 ਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੈਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇਹ ਬੈਚ लैक्चर कैडर लई बैच हैगा। तां लैक्चर कैडर लई बैच आ ते बैच जिहड़ी कंप्लीट कोर्स आ इहदी जिहड़ा पूरा कोर्स होगा थ्योरी होगी प्लस MCQs होणगे, पूरा थ्योरेटिकल होगा डिटेल दे विच, प्लस की होणगे MCQs होणगे। दूजी गल इहदी जिहड़ी फीस आ, फीस सिर्फ ते सिर्फ 3500 रुपया है, बड़ी घट फीस रखी गई आ। तां 3500 रुपया फीस आ और क्वालिटी बिल्कुल भी घट नहीं, फीस बिल्कुल घट आ। घटो घट अज की डेट दे विच 10 स्टूडेंट ऐसे सी जिन्हां दा मैनू फोन आया कि सर असी पहला एस अकैडमी दे विच 15000 भर चुके हैं, एस अकैडमी दे विच असी 7000 रुपया भर चुके हैं, एस अकैडमी च असी 3200 रुपया भर चुके हैं। बच्चे बहुत सारिया फीसां भर के भी साडा जिहड़ा बैच आ वो ज्वाइन कर रहे हैं। क्वालिटी नाल कोई कंप्रोमाइज नहीं गा। और मैं ये चीज पूरी ईमानदारी ना कहना कि साडा प्लेटफॉर्म स्टूडेंटां दा प्लेटफॉर्म आ, ये बच्चों के नाल स्टूडेंटां नाल चलूगा। इहदे विच कोई असीं 15-20 हज़ार फीसां नहीं रखनियां, ना इन फ्यूचर रखनियां, ना अज तक रखियां। तां स्टूडेंटां दा बैच आ, स्टूडेंटां नाल चलूगा। 3500 रुपया जिहड़ी आ सिर्फ ते सिर्फ फीस आ लैक्चर कैडर दी। घटो घट भी 90 तो 100 क्लासां बननियां हुंदियां। दूजी गल कि जे तुसीं ये बैच ज्वाइन करना, तुसीं आ 2 नंबर आ जिहड़े 2 नंबर ने इन्हां दोवां दे उत्ते तुसीं WhatsApp कॉल भी WhatsApp मैसेज कर सकते हो, फोन कर सकते हो। ते इन्हां 2 नंबरां दे उत्ते तुसीं गूगल पे फोन पे करके अपना स्क्रीनशॉट जिहड़ा हैगा वो सानू WhatsApp ते भेज दो। स्क्रीनशॉट भेजण तो बाद तुहानू असीं एक WhatsApp पेड ग्रुप दे विच लै लांगे। तां उस पेड ग्रुप दे विच तुहानू जिहड़ा हैगा वो जिहड़ियां वीडियो दा लिंक मिलना स्टार्ट हो जाऊगा। तां तुसीं 3500 रुपया फीस करके आ 2 नंबरां दे उत्ते तुसीं WhatsApp भी कर सकते हो, WhatsApp कॉल भी कर लो, फोन भी कर सकते हो। गूगल पे ते फोन पे वास्ते भी ये दोवें नंबर ने। तां इन्हां 2 नंबरां च करके आदा स्क्रीनशॉट WhatsApp ते भेजे, तुसीं जिहड़े कोर्स दे विच एनरोलमेंट हो जाओगे, तुहानू असीं कोर्स दे विच लै लांगे। तां दूजी 2 गल्लां जिहड़ी तुहाडी कि कोर्स तुसीं किवें ज्वाइन करना है। कल अज 14 तरीक आ, कल 15 ते 16 तो जिहड़ियां क्लासां ने तुहाडीआं स्टार्ट हो जाणियां ने। कल जिहड़े बच्चों ने कोर्स लैना है कोर्स लै लैन, इहदे विच ज्वाइन कर लैन। दूजी गल कि दूजा सवाल आ बच्चों का कि सर कोर्स दे विच तुसीं क्लासां कंप्लीट किवें करोगे। तां मैं एक चीज़ कहदा कि पिछले दिनां दे विच जिहड़े हैगे सी कि जिहड़ी एजुकेशन डिपार्टमेंट दे विच जिहड़े मेरे दोस्त मिल के आए विभाग नूं कि विभाग वाले कहा सी कि जिहड़ी लैक्चर कैडर दे विच SST वाली एलिजिबिलिटी दी प्रॉब्लम आ, इनू 1 वीक दे विच 7 दिन दे विच जिहड़ा वो सही कर दिता जाऊगा। तां असीं मन के चलिए कि 7 दिन जिहड़े हैगे ने 7 दिनां दे विच अमेंडमेंट आऊगी ते 7 दिन बाद दोबारा पोर्टल भी ओपन करना पऊगा। अमेंडमेंट दे विच पोर्टल भी 7 दिन दिते जाणगे ते कोई भी पेपर आ, पंजाब दा कोई भी पेपर नहीं, भावें हिंदुस्तान दा इंडिया दा कोई भी पेपर हुंदा है, पेपर लैण तो पहला सरकार घट तो घट तुहानू 20 दिन जरूर दिंदी है। तो इस तरीके 30 तो प्लस दिन बनते हैं। और जो एक दिन के 3 वीडियो भी करिए तो 90 वीडियो बनती है जो तुहाडा सिलेबस कंप्लीट करदियां ने। और साडी कोई वीडियो 25-30 मिनट की वीडियो नहीं रहने वाली, हरेक वीडियो घंटे के प्लस होगी
और असी कोशिश करांगे अगे क्लासां 2-2 घंटे दी लैन दी, 1.5 घंटे की क्लास भी लैन दी, कि जदों तुसीं इंटरस्ट बन जूगा साडे नाल जुड़ जूगे 1.5 घंटे दी क्लासां भी लवांगे तां इह चीज़ दा असीं पूरा ध्यान देंगे। दूजी गल उहदे नाल ही नाल असीं MCQs जिहड़ा करावांगे, MCQs दे विच UGC नेट दे पेपर तां असीं लैके आवांगे प्लस दिल्ली बोर्ड के PGT के पेपर तो लैके आवांगे, राजस्थान के PGT के पेपर लैके आवांगे। उहदे नाल असीं की करांगे, असीं सब तो पहला जिहड़ा प्रोफैसर का पेपर होया नवंबर 2021 दे विच ओह लैके आवांगे, जिहड़ा लैक्चर कैडर का पेपर 2016 दे विच आया ओह लैके आवांगे, मास्टर कैडर होने वाला पेपर असीं लैके आवांगे, पुराने पेपर नहीं लैके आउणे, उन्हां दा लैवल बहुत लो आ। उस तो बाद जिहड़े भी एंट्रेंस पेपर हुंदे आ ਜਿਹੜੇ PhD ਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਪੇਪਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੀ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਥਿੰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸੀ ਪਲੇਟੋ ਅਰਿਸਟੋਟਲ, ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ वाली गल है कि अज जो मैं टॉपिक पढ़ाना है तो अज वाला टॉपिक मेरा है कि पोलिटिकल साइंस की ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच जिहड़ा तुहाडे सिलेबस दे विच भी है कि पोलिटिकल साइंस की मॉडर्न ते उस तो बाद ट्रेडिशनल जिहड़ी हैगी आ ये अप्रोच तुहाडे सिलेबस दे विच बकायदा ये टॉपिक पाया गया। इनू आपां डिटेल दे विच करांगे, पूरा कल्ली कल्ली चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा, पेपर दे विच लैके जावांगा। दूजी चीज़ मैं एक चीज़ तुहानूं होर इहदे विच एक चीज़ तुहानूं लाइव दिखाउणा चाहुंदा, तुसीं जाके लैक्चर कैडर 2016 वाला पेपर चुको, नाले गल भी अज तो 5 साल पुरानी आ। तां ओह पेपर दे विच एक क्वेश्चन पूछा गया सी कि कम्युनिकेशन थ्योरी किहने दित्ती, ठीक है, कम्युनिकेशन थ्योरी किहने दित्ती, जां एक क्वेश्चन पूछा गया सी वर्ल्ड एनालाइज सिद्धांत किहने दित्ता। हुण तुहाडे सिलेबस जदों तुसीं चुको जाके सिलेबस विच किते भी गल नहीं लिखी गई कि कम्युनिकेशन थ्योरी किहने दित्ती। तुसीं हुण बच्चे जदों की करदे आ कि बच्चे जदों पेपर दे के आउंदे बाद च कहंदे कि सिलेबस तो बाहर आई चीज़, कोई भी चीज़ सिलेबस तो बाहर नहीं हुंदी, असल दे विच तुहानूं चीज़ फड़न दे विच दिक्कत रही। जिवें कि इन्हां ने मास्टर कैडर दे विच पुछ लिया कि सिद्धांत सी जर्मनी बैंथम दा, हुण जदों ना जर्मनी बैंथम दा सिद्धांत पुछया तां बच्चे कहंदे कि इह तां पेपर ही सिलेबस तो बाहर सी, पर जर्मनी बैंथम किहदे नाल जुड़िया होया सी, लिबरलिज्म दे नाल जुड़िया होया सी। इस तरीके ना जो इन्होंने लैक्चर कैडर दे विच कम्युनिकेशन सिद्धांत किन्ने दिता, कार्ल ड्यूस ने दिता। हुण ये लैक्चर कैडर दे पेपर च क्वेश्चन पूछा गया, जाके चेक करो 2016 वाला लैक्चर कैडर दा पेपर, जे नहीं हैगा तो मैं सेंड कर दूंगा। तुसीं उहदे विच क्वेश्चन पूछेगा, हुण तुसीं सिलेबस दे विच तां किते लिखिया नहीं कम्युनिकेशन थ्योरी बारे, पर कम्युनिकेशन थ्योरी की आ कि जदों तुसीं आ पढ़दे पोलिटिकल साइंस दी ट्रेडिशनल अते मॉडर्न अप्रोच दा एक भाग आ, जिवें मैं अगे जाके चीज़ इत्थे विच क्लास दे विच लैके भी आया, मैं वैसे क्लास पूरी पढ़ाऊंगा फिर तुहानूं ये चीज़ होर चंगी तरह पता लगूगी। तां जदों असीं की देखदे हां, आ वेखो जदों आ चीज़ असीं पढ़दे हां जिहड़ियां ट्रेडिशनल ते मॉडर्न अप्रोच आ, तां ट्रेडिशनल ते मॉडर्न अप्रोच दे विच तुसीं की पढ़ोगे, तां ये अगे एक असीं अप्रोचेस पढ़दे इत्थे एक मिनट आ वेखो तुसीं, जदों असीं ट्रेडिशनल अप्रोचेस ते मॉडर्न पोलिटिकल दी अप्रोचेस पढ़दे हां तां ये प्रोसेस दे विचों दसो, आ तां चलो सीधा सीधा बिहेवियरलिज्म तुहाडे सब्जैक्ट दे विच पाई हुई है, आ सिस्टम थ्योरी भी तुहाडे सब्जैक्ट दे विच पाई आ, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी भी तुहाडे सिलेबस दे विच पाई आ, साइंटिफिक एक्सपैरीमेंटल चलो असीं हुण डिसीजन मेकिंग तुहाडे सिलेबस च लिखी नहीं हुई जिहड़ी हरबर्ट साइमन ने दित्ती सी। अगे जाके असीं गल करिए, आ वेखो संचार थ्योरी कम्युनिकेशन थ्योरी कार्ल ड्यूस ने दित्ती है, पिछले पेपर च पूछा गया। हुण ये चीज़ मैं तां समझा रहा कि ये तुहाडे सिलेबस दे विच तां दित्ती नहीं हुई, तुहाडे सिलेबस ये दित्ती है कि मॉडर्न पोलिटिकल अप्रोच की हुंदी है। हुण मॉडर्न पोलिटिकल दियां ये अगर सब अप्रोचेस ने जिहड़ियां मॉडर्न जिहड़ियां आधुनिक जिन्नियां भी आधुनिक सिद्धांत ने, आधुनिक राजनीति आ उहदी अगों अप्रोचेस ने ते आ दित्तियां ने। हुण उन्हां पिछले पेपर च तां पुछया सी, हुण तुहाडे तो इंटरडिसिप्लिनरी पुछ सकदे ने, सिकाउलिस्ट पुछ सकदे, इकोनॉमिक्स अप्रोच पुछ सकदे ने, नाल गल करिए असीं डिसीजन मेकिंग अप्रोच पुछ सकदे किहने दित्ती। तां इसे करके मैं ऐसियां चीज़ां जिहड़ियां ने वो तुहाडे वास्ते डिजाइन कीतियां ने कि तुसीं किसी भी तरीकों एक भी क्वेश्चन जिहड़ा है वो तुहाडा मिस ना होवे, हर तरह जिहड़ी चीज़ है तुहाडी फड़ी जावे, हर चीज़ तुहानूं जिहड़ी आ मैं दे सकां। तां इस करके इस तरीके निकले क्लासां ने मैं डिजाइन करके लैके आया। ते अगली चीज़ जिहड़ी आपां क्लास की गल करिए, जिहड़ी अज आपां क्लास स्टार्ट करते तां ये क्लास बड़ी बेसिक क्लास हैगी आ। जदों भी तुसीं कोई भी MA करदे हो, BA करदे हो, कुछ भी करदे हो,
ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ TGT ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ਦਾ TGT ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੈਕਚਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਕਚਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਸਟਲ ਲੈਕਚਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸੀ, ਥੌਟ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ, ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ 3 ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਤੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀ, ਸੁਕਰਾਤ, ਪਲੈਟੋ ਤੇ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਸੀ। ਪਲੈਟੋ ਪੂਰਾ ਤੇ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੁਕਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਆ, ਤੇ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਪੋਲਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਪੋਲਿਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛੂਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਆਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਬੈਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲੈਕਚਰ ਕੇਡਰ ਦਾ। ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ, ਢਾਂਚਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਸਿਵਿਕਸ ਤੇ ਕੱਲੀ ਪੋਲਿਟੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਪੋਲਿਟੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ। ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਫਸਟ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਪੋਲਿਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਪੋਲਿਸ਼, ਪੋਲਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ। ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀ ਨਗਰ ਰਾਜ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਔਰ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥੌਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਨ ਸੀ, ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿਟੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਪਾਰਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਥਨਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਗੇਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਇਹ ਐਥਨ ਹੁੰਦੇ ਯੂਰਪ ਦੂਜੇ ਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ, ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਮੁਕਤਸਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਪੋਲਿਸ ਬਣਿਆ, ਪੋਲਿਸ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਬਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ,
ਜਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਟੀ ਨਗਰ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਸਿਟੀ ਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਕੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਾਂ, ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਰਸਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਸਤੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਕੇਡਰ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੈਕਚਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਆ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੌਖੀਆਂ ਵਨ ਲਾਈਨਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਐਮਸੀਕਿਊ 'ਚ 4 ਲੈ ਲਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੜਾਇਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪੂਰੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰ ਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁੱਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਏਦਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਚ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਲੈ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਵਰਲਡ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੋਸਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਸਟਰਕਚਰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ, ਸਿਲੇਬਸ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 4-5 ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ 4-5 ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 10-20 ਦਿਨ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਗਏ ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੌਪਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਪੜਾਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਨਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਆ ਗਾਰਨਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਤ ਲੱਗਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਵਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਕੈਵਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕੈਵਲੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਕੈਵਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਬਾਊਟ ਗੈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੀਪਿੰਗ ਪਾਵਰ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੈਕੈਵਲੀ। ਮੈਕੈਵਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਆ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਪਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਰਫ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ, ਪੀਜੀਟੀ ਦੇ ਪੇਪਰ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 19 ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ UGC ਨੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੁੱਛੀ ਜਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝੀ ਜਾਣ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਲਾਸਵੈਲ ਨੇ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਲਾਸਵੈਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਵੈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਵੈਲ ਆ, ਲਾਸਵੈਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ, ठीक है, जहां राजनीति हैगी आ, ये सत्ता की तलाश करनी सी। बस असी सत्ता लभनी, सत्ता सानू किवें लभेगी, जो सत्ता किवें लभेगी इहदा अध्ययन असी करांगे, इहदी स्टडी करांगे। इहो ही राजनीति आ, ये गल है जिहड़ी ये लासवैल कहंदा है। और आ क्वेश्चन देखो, आ तां चलो अगे असी जाके जो सिस्टम थ्योरी पढ़ांगे, असी डेविड ईस्टन नूं तां बकायदा वैसे पढ़ांगे, भावें तुहाडे सिलेबस नहीं हैगा, क्योंकि डेविड ईस्टन ने घट्टो घट्ट भी राजनीति शास्त्र दीयां बड़ियां थ्योरियां दित्तियां। बिहेवियरलिज्म थ्योरी का फादर ए, उस तो बाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म थ्योरी का फादर ए, उस तो बाद सिस्टम थ्योरी का फादर ए। बहुत सारी थ्योरियां सी जिहड़ियां डेविड ईस्टन तो स्टार्ट होंदियां ने। डेविड ईस्टन नूं असीं चंगी तरह पढ़ांगे। ते डेविड ईस्टन जिहड़ा हैगा सी, ये पोलिटिकल साइंस नूं की कहंदा, पोलिटिकल कहंदा कि ए अथॉरिटेटिव एलोएशन दूजी सॉरी मतलब ये की कहंदा कि डेविड ईस्टन कहंदा कि समाज विच मुल्लां दा अधिकारिक वंड, ठीक है जी, जिहड़ी ये की कहंदा कि चीज़ां दी कहण दा मतलब जिहड़े समाज दे मुल ने, समाज दे मुल्लां नूं वंडना, कि समाज नूं की चीज़ देनी असीं, वो एक ऑफिशियल वंड आ। और बड़ी बारी पेपर दे विच क्वेश्चन पुछया गया समाज विच मुल्लां दी अधिकारिक वंड वालों, इहनूं एक आसान भाषा दे विच समझावां तां डेविड ईस्टन कहंदा कि समाज विच जिहड़े मुल ने इन्हां नूं ऑफिशियल तौर ते एक गरंटी आ वंडण दी स्टेट दी। मतलब कोई भी चीज़ स्टेट ने लागू करती, कोई भी चीज़ कहती कि हाँ जी मैं इन्ना पे स्केल तुहानूं देना है, तो इन्ना पे स्केल असीं 50 पुलिस वाले देना है, ये एक चीज़ बनती, ये वंडी की आ, ये अधिकारक तौर पर वंडी, इन्हें तो असीं टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, ये तुहानूं मननी पऊगी, वाकई तुहानूं इन्ने पैसे मिलणगे। जिहड़ी चीज़ ये वंड दिंदे ने कि इहदे कोल आ रहूगा, इहदे कोल आ रहूगा, राजनीति विच वो वाकई चीज़ उहदे कोल रहिंदी आ। असीं सवाल तां नहीं, सवाल खड़े कर सकते हैं, पर असीं आखिए ना असीं तां मननी नहीं गल, ना मन्नांगे सानूं चक के जेल च लै जाणगे। तो इस करके डेविड ईस्टन ने किहड़ा कहंदा, डेविड ईस्टन इहनूं तां तुसीं घोटा ला लो, आ दो लाइनां ने ना अंग्रेजी ते पंजाबी, इहनूं घोटा ला लो, और ये घट्टो घट्ट हर दूजे पेपर दे विच इह गल जिहड़ी आ रिपीट हो। ते उस तो बाद अगे असीं गल करिए तां जिहड़ा बेंटले आ, ठीक है, बेंटले जिहड़ा हैगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नाल जुड़िया होया बेंटले आ, ते बेंटले दी एक बड़ी फेमस बुक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। और एक चीज मैं तुहानूं होर कहदा, एक वीडियो मैं स्पैशल वो कलियां बुक्स दी लैके आउणी आ, एक मैं 2 वीडियो बनाउणी आ। मैं ये चीज सोच रहा सी कि किसी ट्रैक्टिव चीज़ नाल तुहाडी तैयारी करवाई जा सका। ट्रैक्टिव मैथड मेरा की रहूगा कि एक जिन्नियां भी बुकां पुछियां गईयां मैं सारियां सर्च करके, जिहड़ियां जिन्ने PGD पेपरां ही पुछे गए, UGC नेट के पेपरां ही पुछे गए, उन्होंने सर्च करके एक बुक्स जिहड़ी पुछी उहदी मैं एक वीडियो अलग बनावांगा। प्लस एक मैं सारिया थ्योरियां दे फादरां दी किहड़ी थ्योरी नाल किहड़ा जुड़िया होया है, जिवें उपयुक्ततावाद थ्योरी नाल कौन जुड़िया है, सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी दे नाल कौन कौन जुड़े हुए ने, ठीक है जी। उस तो बाद जिवें बिहेवियरलिज्म नाल कौन जुड़िया है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म नाल कौन जुड़िया है, एलीट थ्योरी नाल कौन जुड़िया है, ठीक है। उस तो बाद सिस्टम थ्योरी नाल कौन जुड़िया है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी नाल कौन जुड़िया होया है, लिबरलिज्म नाल जो कौन जुड़िया है, न्यू लिबरलिज्म नाल कौन जुड़िया है, सोशलिज्म नाल कौन जुड़िया होया है, नाजीवाद नाल कौन जुड़िया है, फासीवाद नाल कौन जुड़िया है, सारी थ्योरी तुहाडे सिलेबस ने। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਥਿਊਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਕੀ ਆ, ਜਦਾਰਥਵਾਦ ਕੀ ਆ, ठीक है, वर्ल्ड एनालाइज थ्योरी की आ जिहड़ी पेपर दे विच पिछली वारी पेपर च पूछी गई इंटरनेशनल रिलेशनशिप दी। इन्हां सारियां थ्योरियां किंदी किंदी किहड़ी थ्योरी नाल किहड़ा बंदा जुड़िया होंदी एक क्लास लैके एक क्लास ये भी मैं सोचा सी इस तरीके नाल ट्रैक्टिव तरीके नाल जिहड़ा तुहानूं पढ़ाया जाऊगा, पर यह सारा पढ़ाया पेड बच्चों नूं जिहड़े पेड बच्चे ने, ठीक है, तो उन्होंने इस जिहड़ियां चीज़ां सारियां पढ़ाईयां जाणगीआं। तो असीं पेड ग्रुप दे विच इस तरीके नाल जिहड़ी आपां ट्रैक्टिव तरीके नाल जिहड़ी तैयारी को करांगे। ते बेंटले जिहड़ा हैगा उहदी बुक दा प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, उहदे विच पोलीटिकल साइंस नूं की कहंदा समूह संघर्ष, ग्रुप दे विच कंफ्लिक्ट आ जिहड़ा वो पोलीटिकल साइंस है, ते जां जिहनूं कहंदा कि इंटर ग्रुप कंफ्लिक्ट आ, आपस दे विच उलझना ही की आ पॉलिटिक्स। बंदा बस एक दूसरे नाल उलझिया रहिंदा कि मैं सत्ता लैनी, मैं पावर लैनी, मैं पावर लैनी, मैं पावर लैनी, सारी पावर दी लड़ाई है। ये पोलीटिकल साइंस दी गल है जिहड़ी वो करदे ने अपने
ये गल जिहड़ी हैगी आ ये थिंकर करते। मैं ये तां सारे तुहानूं थिंकर करा दे कि किहड़े थिंकर ने पोलीटिकल साइंस बारे की किया, पर उहदे नाल कुछ आइडियोलॉजियां ने, कुछ विचारधारा ने किहड़ियां पोलीटिकल साइंस नूं की गई। तां जिवें असीं इत्थे मैं दो तीन चीज़ां गल करदा कि सब तो पहली गल तां मैं इहदे विच आराम दे नाल जिहड़ी चीज़ मैं समझाऊंगा। सब तो पहला जिहड़ी मैं गल करांगा उदारवाद की कहंदा है। राजनीति शास्त्र दी असीं की पढ़ रहे हैं, राजनीति सॉरी तां राजनीति शास्त्र दा असीं की पढ़ रहे हैं, असीं पढ़ रहे हैं राजनीति शास्त्र जां असीं गल करिए पॉलिटिकल साइंस, ये असीं गल करते हैं। पॉलिटिकल साइंस की असीं डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, की पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, जां असीं गल करिए परिभाषावां पढ़ रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा जां पॉलिटिकल साइंस नूं किहने की किया। थिंकर पिछे सारे पढ़ के आए, असीं बैटले की किया, डेविड ईस्टर ने की किया, लासवेल ने की किया, उस तो बाद असीं गार्डनर ने की किया, मैकेवली की किया। हुण असीं कुछ विचारधारा ने जिवें कि लिबरलिज्म इहनूं की कहंदा है, असीं गल करिए कि लिबरलिज्म वाले नूं की कहंदे ने, जां असीं पंजाबी दे विच गल करिए उदारवाद की कहंदा है। उदारवाद ये गल कहंदा कि जिहड़ी राजनीति हैगी आ, राजनीति एक समझौते का संगठन कि राजनीति की आ एक समझौते दा संगठन, जां मैं अंग्रेजी दे विच शॉर्ट दे विच लिखूंगा समझौते का मीनिंग कॉम्प्रोमाइज ऑर्गेनाइजेशन आ, कॉम्प्रोमाइज ऑर्गेनाइजेशन आ, ये मैं शॉर्ट दे विच लिखता। ये गल लिबरलिज्म वाली कि जिहड़ी राजनीति आ ये दो धिरां दे विच एक समझौता करदी, ये गल लिबरलिज्म वाले कहंदे ने। दूजी गल एक चीज़ होर वेखो तुसीं, आ चीज़ असीं जिहड़ी आखदे हां, ठीक है, इहदे विच दो चीज़ां ने, आ चीज़ां दो पॉइंट ने। इंटरनेशनल अप्रोच एक हैगी आदर्शवाद, ये जिहड़ियां अप्रोचेस ने एक हैगी आदर्शवाद। दूजी अप्रोच जिहड़ी हैगी आ एक आदर्शवाद अप्रोच, दूजी अप्रोच जिहड़ी हैगी आ जिन्हों असीं की कहने हैं जदार्थवाद, जदार्थ, ठीक है सॉरी, तां एक नूं असीं जदार्थ जां इहनूं अंग्रेजी दे विच रियलिस्ट लिखदे हैं, रियलिस्ट अप्रोच इहनूं असीं जिहड़ा हैगा जां अप्रोच जां कुछ भी तुसीं कह दो, विचारधारा जिहड़ी अप्रोच है जिन्हों असीं जदार्थवाद पंजाबी दे विच कहने। जिहड़े आदर्शवादी वाले ने जिन्हों आइडियलिस्ट असीं पंजाबी दे विच असीं आइडियलिस्ट भी कह दिंदे हां, ओह अंग्रेजी विच आइडियलिस्ट वाले की कहंदे ने कि जिहड़ी राजनीति शास्त्र आ, राजनीति शास्त्र की आ, राजनीति शास्त्र एक मॉरलिटी नैतिकता हैगी है ते पीस बनाउण वास्ते जिहड़ी आ राजनीति असीं वरतदे। राजनीति की आ, राजनीति विच मॉरलिटी हुंदी है, मॉरल हुंदा, नैतिकता हुंदी है, प्लस दूजा पॉइंट की आ शांति हुंदी है, पीस हुंदा है। ये पेपर दे विच पूछे गए क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू, और ये तुहाडे सिलेबस, फिर मैं कह रहा ये तुहाडे सिलेबस ने, तुसीं आखो ना चीज़ां साडे सिलेबस आदर्शवाद रियलिस्ट तां है ही नहीं, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਰਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪੜੋਗੀ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅਪਰੋਚਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਤੇ ਰੀਅਲਿਸਟ ਨਾਲ, ਆਈਡੀਅਲਿਸਟ ਨਾਲ। ਆਈਡੀਅਲਿਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੋਰਲ ਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲਿਸਟ ਅਪਰੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਰੀਅਲਿਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੀਅਲਿਸਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਸਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਇਹ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਰੀਅਲਿਸਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਪਰੋਚ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਪਲੱਸ ਮਾਡਰਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਜਾਂ ਅਪਰੋਚ, ਲਿਖ ਲਓ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ
जिन्होंने ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰਵਾਇਤੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਕਰਾਤ ਪਲੂਟੋ ਤੇ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ 19 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ 1945 ਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਚੱਲੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1945 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1970 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਚੱਲੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਮਾਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲਿਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ UGC ਨੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਹੋਗੇ मैं कन्फ्यूज होने तो पहला अगे चीज जान तो पहला एक चीज तुहानू समझा भी दिना ये पिछे ही मैं एक चीज लैके तुहानू जिहड़ी आ वो सोहने तरीके नाल जिहड़ी चीज है मैं वो समझा दिना इत्थे मैं पिछे एक स्लाइड लैके जदों असीं इत्थे गल करांगे इत्थे वेखो तुसीं इत्थे असीं की पढ़दे आ मैं इहनू शॉर्ट दे विच चीज़ां नू लवांगा कोशिश करांगा कि मैं शॉर्ट दे विच चीज़ां पढ़ा सकां तां फस्ट चीज मेरे प्यारे दोस्तों असीं पढ़दे आ ट्रेडिशनल पोलिटिकल अप्रोच ये तुहाडे सिलेबस दे विच दूजी मेरे प्यारे बच्चों मॉडर्न पोलिटिकल अप्रोच ये तुहाडे सिलेबस दे विच जिहड़ी ट्रेडिशनल पोलिटिकल अप्रोच है ये कित्थों असीं मंनदे आ ये मंनदे असीं सुकरात तो बाद प्लेटो की गल करिए प्लस अरस्तु इतों स्टार्ट हो जाती है और इन्हां दा असीं टाइम पीरियड पिछे पढ़ के आए सी कि 400 ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 400 BC ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ BC ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ट्रेडिशनल अप्रोच ये ट्रेडिशनल अप्रोच की है मॉडर्न अप्रोच की है मैं वो एक लाइन दे विच भी समझावांगा पर असीं गल करिए शुरुआत कदों होई दी मतलब 400 BC ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ शुरुआत होई उस तो बाद 1945 तक जे गल करिए 1945 तक किहड़ी अप्रोच चलदी आ 1945 तक इहो अप्रोच ट्रेडिशनल पोलिटिकल अप्रोच पर उस तो गल करिए जो 1945 तो बाद की असीं गल करिए कि जो वर्ल्ड वार कई बार पेपर दे विच ऐ भी क्वेश्चन आता है वर्ल्ड वार दूजे तो बाद जो वर्ल्ड वार दूजा हुंदा उस तो बाद जिहड़ा हैगा उस तो बाद बहुत सारे देश आज़ाद हो जाते तो उन्होंने देशों की स्टडी वास्ते एक नवी अप्रोच की लड़ पई तो वह अप्रोच जी हैगी सी उन्होंने असीं कहंदे सी मॉडर्न पोलिटिकल अप्रोच ये स्टार्ट हुई है 1945 दे विच और असीं गल करिए कि साडे भारत दी हुण लोग मॉडर्न दे विच पहुंच रहे हैं ये दो चीज़ां सी जिहड़ियां ओह बनी जिहड़ी ट्रेडिशनल पोलिटिकल अप्रोच है इहदे विच तीजी गल ये की करती सी मैं अगे जाके चीज़ां समझाऊंगा और बड़े सोहने तरीके नाल समझाऊंगा मैं सोहनी बड़ी सोहने तरीके नाल PPT बना के भी लाया पर एक लाइन दे विच गल जिहड़ी आ ओह तुहानूं मैं एक बार समझा जिहड़ी ट्रेडिशनल पोलिटिकल अप्रोच हैगी आ ये किंदा अध्ययन करती सी ये स्टडी किंदा करती सी स्टडी किंदी करती सी जां असीं गल करिए ये अध्ययन किंदा करती सी ये ओनली अध्ययन करती सी किंदी अध्ययन करती सी ये ओनली मेरे प्यारे बच्चों मैं इहदे विच एक चीज़ देख देना ये ओनली किंदा अध्ययन कर रही सी तां ये अध्ययन कर रही सी तां जिहड़ी ये अध्ययन कर रही सी ये कर रही सी राज दा अध्ययन प्लस राज दियां संस्थावां दा अध्ययन मैं छोटी जी चीज़ समझाता स्टेट का अध्ययन अंग्रेजी की कहोगे स्टेट की स्टडी करती सी या स्टेट के इंस्टीट्यूट की स्टडी करती सी मतलब जी स्टेट दी फॉर्मल इंस्टीट्यूट से किहड़े जिवें कार्यपालिका न्यायपालिका विधानपालिका बस इत्थों तक सीमित सी पर जिहड़ी मॉडर्न पोलिटिकल अप्रोच सी ये की करन लग पई ये रस्मी ते ये किंदा अध्ययन करती सी मैं अगे जाके होर ही सुनाऊंगा गैर रस्मी करन लग पई कहने का मतलब ये कल्ली राज तक सीमित नहीं रही ये राज नूं प्रभावित करने वाली चीज़ों के विच भी आई असीं इत्थे हुण कल्ले असीं जदों असीं मॉडर्न ट्रेडिशनल पोलिटिकल अप्रोच पढ़दे सी उदों सिर्फ इत्थों तक सीमित सी कि कार्यपालिका की है न्यायपालिका की है विधानपालिका की है हुण असीं इत्थे भी आ गए कि कार्यपालिका नूं प्रभावित की करती चीज़ विधानपालिका नूं प्रभावित की करती है जिवें साडा समाज कास्टिज्म धर्म इन्हां चीज़ों विच असीं सब चीज़ों का ध्यान करन लग पए कि खेत्र बहुत वड्डा वध गया
ये चीज़ां असीं शॉर्ट दे विच जिहड़ी चीज़ां मैं तुहानूं समझाईआं, मैं अगे जाके होर चीज़ नूं अगे भी समझाऊंगा। ये चीज़ तुसीं जिहड़ी आ एक चीज़ दे विच समझण दी कोशिश कीती, पर इहनूं असीं होर समझाउण दे विच मैं जिहड़ी एक चीज़ लैनी आ वेखो, मैं शॉर्ट दे विच जिहड़ी चीज़ आ ਉਹ एक बारी समझा ला। ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਾ ਲਾ कि ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ मैं विशेषतावां अगे जाके पढ़ावांगा। विशेषतावां पढ़ाउण तो पहला मैं तुहानूं एक चीज़ समझा दा कि जिहड़ी मॉडर्न पोलिटिकल ट्रेडिशनल पोलिटिकल साइंस ते मॉडर्न पोलिटिकल साइंस की डेफिनेशन अलग अलग थिंकरां ने किवें दी कि अलग अलग जिहड़े थिंकर सी, जिन्ने भी थिंकर सी अलग अलग, उन्हां थिंकरां ने पोलिटिकल साइंस की जिहड़ी डेफिनेशन आ वो डेफिनेशन किस तरीके की जिहड़ी आ डेफिनेशन वो दित्ती। तां जदों असीं पहली गल करदे हां कि जिहड़े ट्रेडिशनल पोलिटिकल अप्रोच आ वो की कहते कि मैं अगे पिछे भी क्वेश्चन च समझाया सी, आज जो डेफिनेशन समझा के असीं होर चंगी तरह समझा। गार्नर, गैटल ते बिलनस्ले ये की कहते कि जिन्हें जिहड़े ट्रेडिशनल पोलिटिकल अप्रोच विच असीं स्टडी ऑफ स्टेट बस कल्ले राज दा अध्ययन करते हैं। मैं ये गल पिछे भी दसी कि इहदे विच कल्ला की सी राज दा अध्ययन कीता जांदा सी ये ट्रेडिशनल पोलिटिकल अप्रोच दे विच, ते इहदे विच असीं राज दे नाल मनुखी सुभाਅ दा, ह्यूमन बिहेवियर दा, मनुख व्यवहार की करदा उहदा अध्ययन भी करन लग पे। मनुख समाज विच किवें रहिंदा है, पोलिटिकल सोशलिज्म जिहड़ा अगे जाके असीं पढ़ना है, इत्थों डरा के निकल गया। मनुख दे कल्चर दा राजनीति ते की असर पैंदा है। मान लो जिवें असीं गल करिए कल्चर दा, मतलब पंजाब दी पॉलिटिक्स दे विच हमेशा ये रहा कि जिंदे सिर ते पग होवे जां सिख होवे, सिख जिहड़ा हैगा उन हमेशा सिख चेहरा ही पंजाब दा मुख्यमंत्री रहा। भगवंत मान दी भावें कटिंग आ, पर पंजाब दा मुख्यमंत्री बनने वास्ते उन्हें सिर ते पग बननी पई। तां असीं इत्थे कल्ला कल्ली कार्यपालिका दा अध्ययन करिए कि पंजाब दा मुख्यमंत्री आ, भगवंत मान आ, तां इह चीज़ां दा अध्ययन करांगे, असीं इत्थे तक आ जाएंगे। असीं हुण इह भी अध्ययन करांगे कि उहदे बिहेव दा अध्ययन भी करांगे कि इह क्यों पंजाब दा बंदा हर वक्त सिख क्यों रहिंदा है, सिर ते पग क्यों बननी पैंदी है। तां इस तरीके दी जिहड़ियां चीज़ां ने स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मनुखी व्यवहार का अध्ययन भी करांगे, असीं मनुख के धर्म का अध्ययन भी करांगे, मनुख के कल्चर का अध्ययन भी करांगे कि हाँ जी पंजाब दा एक कल्चर है, कल्चर करके प्रमोट किया जाता है, इहदे विचों पोलिटिकल कल्चर निकल के आउंदा। तां सारी चीज़ां दा जिहड़ा असीं अध्ययन करांगे। और दूजी गल असीं वेखो तुसीं जिहड़ी असीं अगली गल असीं पढ़दे असीं की पढ़दे हां कि जिहड़े सील ते जिहड़ा लीकॉक आ पेपर दे विच क्वेश्चन पूछे गया। सीले ये सीले आ, सीले ते लीकॉक की कहंदे ने, ये पिछे पेपर दे विच क्वेश्चन आया भी होया है कि द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, सरकारां दा अध्ययन आ। ये किहने कहा सी, जिहड़ा सरकारां दा अध्ययन आ सिले ते लीकॉक ने कहा सी, कहंदा कि जिहड़ी ट्रेडिशनल पोलिटिकल अप्रोच आ, किहड़ी अप्रोच आ, ट्रेडिशनल पोलिटिकल अप्रोच जिहड़ी हैगी आ, तां ट्रेडिशनल पोलिटिकल अप्रोच हैगी आ, इहदे विच सिर्फ ते सिर्फ किहदा अध्ययन कीता जांदा है, सरकार दा अध्ययन कीता जांदा है, गवर्नमेंट दा अध्ययन कीता जांदा है। ते इहदे विच असीं जे गल करिए अगे जदों कि चार्ल्स मेरियम जिहड़ा कहंदा सी, वो कहंदा सी द स्टडी ऑफ पावर, जिहड़ी मॉडर्न पोलिटिकल हैगी आ, इहदे विच असीं पावर दा अध्ययन करदे, शक्ति किहदे कोल, ते कल्ला सरकार दा अध्ययन करदे ने। इहदे विच असीं शक्ति किहदे कोले, इहदा भी असीं अध्ययन करना स्टार्ट कर दिंदे हैं। ते जिवें गिलक्रिस्ट जिहड़ा हैगा है, एक ही स्टडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जिहड़ी हैगी आ, इहदे विच जिहड़ा गिलक्रिस्ट आ वो कहंदा राज सरकार दा अध्ययन, गिलक्रिस्ट जिहड़ा हैगा है वो कहंदा पॉल जेनेट, ये दोवें की कहंदे ने कि कहंदे कि जिहड़ा स्टडी ऑफ गवर्नमेंट मॉडर्न पोलिटिकल जिहड़ी अप्रोच आ, एक ही सिर्फ सिर्फ एक सरकार दा अध्ययन है। ते इह गल कहंदे कि ना जी ये पोलिटिकल सिस्टम दा अध्ययन है, पूरे पोलिटिकल सिस्टम दा असीं अध्ययन करांगे, पूरे ढांचे का अध्ययन करांगे। ते पोलिटिकल सिस्टम जिहड़ा हैगा है ये किहने दित्ता सी, ये डेविड ईस्टन ने दित्ती सी जिहड़ी विचारधारा। और ये पेपर दे विच क्वेश्चन पूछे गया सी जिहड़ी सिस्टम अप्रोच आ ये किहदे विच आउंदी आ, ये ट्रेडिशनल दे विच आउंदी है कि मॉडर्न दे विच आउंदी है, पेपर दे विच क्वेश्चन पूछे गया। चलो मैं अगे जाके चीज़ होर भी अगे जाके जिहड़ा क्लैरीफाई करांगा, होर भी समझावांगा जी। उस तो बाद असीं अगे असीं गल करिए, अगे असीं की गल करदे कि इहदे विच अगे असीं जिहड़ी चीज़ पढ़ांगे वो चीज़ असीं पढ़ांगे कि ट्रेडिशनल स्टडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल, राज दा अध्ययन अते व्यक्तिगत जिहड़ा ये कहंदे कि जिहड़ी ट्रेडिशनल पोलिटिकल साइंस आ, इहदे विच की आ असीं सिर्फ स्टेट ते गवर्नमेंट दा अध्ययन करदे बस। एक कौन कहंदा लास्की ते हेलर जिहड़े हैगे ने ये गल कहंदे ने, ते नाल ही नाल कहंदे जिहड़ी ट्रेडिशनल पोलिटिकल अप्रोच आ ये असीं इंस्टीट्यूशनल दृष्टिकोण आ, कहण दा मतलब ओनली असीं इंस्टीट्यूट दा जिहड़ा है वो ही अध्ययन इहदे विच करदे। ठीक है, कल्ले असीं जिहड़ियां संस्थावां ने मतलब जिहड़ियां इंस्टीट्यूट ने जिवें लोक सभा, राज सभा, ओ सभा, सुप्रीम कोर्ट, CM,
बस ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਵੇਂ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, डिसीजन मेकिंग अप्रोच किंदी आ साइमन किंदी आ, तो मैं जाके समझावांगे अल्बर्ट साइमन की जिहड़ी हैगी आ डिसीजन मेकिंग अप्रोच आ। ते जिहड़ी ये अप्रोच दे विच डिसीजन मेकिंग दे विच ये कहंदे कि जिहड़ी मॉडर्न दे विच असीं डिसीजन मेकिंग दा भी अप्रोच करदे कि मोदी ने कोई फैसला लिया, भगवंत मान ने कोई फैसला लिया, ये फैसले जिहड़े हैगे ने ये फैसला क्यों लिया, कित्थों प्रभावित होकर फैसला लिया, ये चीज किंदे पीछे प्रभावित होया। कोई भी फैसला लेंदे ने, मान लो कोई गल करिए असीं कि किसानां दे हक च फैसला लेंदे ने, किसी जात तो किसी कास्ट तो प्रभावित होकर फैसला लेंदे ने, तब ये उन्हां दे जिहड़े डिसीजन से प्रभावित कित्थों रहे, इस चीज का भी अध्ययन है जिहड़ा असीं इहदे विच करांगे। अगे आ जांदा है स्टडी ऑफ पॉलिसी जिहड़ी हैगी आ लासवेल दी पोलिटिकल साइंस, वो कहंदा कि जिहड़ा लासवेल कहंदा कि पोलिटिकल साइंस दे विच असीं पॉलिसियां नीतियां दा अध्ययन भी करदे कि जिहड़ियां नीतियां बनदियां किवें बनदियां ने, इहदा अध्ययन भी करदे। और पेपर दे विच क्वेश्चन ये पूछे भी जाते किहड़ी चीज़ां मॉडर्न दे विच ने, किहड़ी ट्रेडिशन दे विच ने, ये असीं डेफिनेशन पढ़ी किंदी मॉडर्न ते ट्रेडिशन। असीं एक चीज़ होर गल करदे कि जदों दूजा विश्व युद्ध हुंदा है असीं की पढ़ रहे सी, असीं ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ रहे सी, सॉरी मैं इहनूं कट के दोबारा रेज करके करता, असीं ट्रेडिशनल की पढ़ रहे सी, ट्रेडिशनल पोलिटिकल अप्रोच पढ़ रहे सी, प्लस दूजा असीं की पढ़ रहे सी, असीं मॉडर्न पोलिटिकल अप्रोच पढ़ रहे सी। ते जिहड़ी ट्रेडिशनल पोलिटिकल अप्रोच आ ते मॉडर्न पोलिटिकल अप्रोच दे विच असीं गल करिए कि जदों दूजा विश्व युद्ध हुंदा है, असीं गल करिए पहला कदों सी ये चली, असीं मान के चलिए प्लेटो तो लैके, ठीक है, प्लेटो सत्रात अरिस्टोटल तो लैके 1945 तक चली, ते ये 1945 जदों खास करके दूजा वर्ल्ड वार सैकंड खत्म हुंदा 1945, उस तो बाद ये डेवलप हुंदी। और इहदे विच की सी खास करके असीं की वेख्या कि जदों दूजा वर्ल्ड वार हुंदा है उस तो बाद बहुत सारे देश सी, वो बहुत सारे देश नवे आजाद हुंदे ने, तो उन्हां दी स्टडी करने वास्ते जिहड़ी अप्रोच आ ये अप्लाई नहीं हो पा रही सी, इस करके अप्रोच नूं असीं लैके ये नवीं अप्रोच लैके आए। तो ये चीज़ां सी, इन्हां बारे जिहड़ी डेफिनेशन थिंकरां ने अलग थिंकरां ने दस्सिया कि हरबर्ट साइमन कहंदा जिहड़ी मॉडर्न अप्रोच है ये की आ डिसीजन मेकिंग आ, ते जिहड़ा असीं गल करिए लासवेल की कहंदा कि पॉलिसियां बनाउंदी आ। तो इस तरीके नाल असीं अलग-अलग जिहड़े थिंकर सी की इहदियां डेफिनेशनां दित्तियां वो आपां पढ़ीआं। इस तो बाद जिहड़ा अगला टॉपिक असीं पढ़ना है उहदे विच असीं विशेषतावां पढ़नियां ने। की विशेषतावां पढ़नियां ने कि जिहड़ी ट्रेडिशनल पोलिटिकल साइंस दी विशेषतावां की ने, फीचर की ने, ते मॉडर्न पोलिटिकल साइंस दी विशेषतावां की ने, ते पेपर दे विच क्वेश्चन एक क्वेश्चन तां इहदे विचों आउणा ही कि मॉडर्न पोलिटिकल साइंस जिहड़ी हैगी आ तां मॉडर्न पोलिटिकल साइंस दी जिहड़ी जिहड़ियां करैक्टरिस्टिक्स चाहीदियां थल्ले 4 ऑप्शन आउणगीਆਂ कि वैल्यू फ्री, प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक ते फैक्ट दे उत्ते किहड़ी अप्रोच काम करदी है, ट्रेडिशनल करदी आ कि मॉडर्न करदी, तुसीं कोई मॉडर्न करदी, जां इहदे विच 3 आ लिख देणगे वैल्यू फ्री, प्रैक्टिकल ते थल्ले लिख देणगे दूजा फैक्ट दे विच एक आ पा देणगे इमेजिनेशन एंड आइडियलिस्ट अप्रोच, इहदे विचों कहणगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच किहड़ी आ, तो तुसीं कहोगे जिहड़ी आ जिहड़ी हैगी आ इमेजिनेशन एंड आइडियलिस्ट आ ये ट्रेडिशनल अप्रोच। इस तरीके नाल पेपर च क्वेश्चन बन के मैं अप्रोच टू पेपर लैके जाना तुहानूं हर थां जिहड़ी मैं हर चीज़ है जिहड़ी तुहानूं वो पेपर दे विच लैके जावांगा। और दूजी गल जिहड़ी हैगी मैं चलो ये नैक्सट वीडियो दे विच जिहड़ियां विशेषतावां पढ़ावांगा, और विशेषतावां तो बाद जिहड़ी एक चीज़ मैं होर पढ़ाउणी वेरी वेरी इंपोर्टेंट अप्रोचस, जिहड़ी असीं गल करिए अप्रोचस दी गल करिए तां इहदे विचों जिहड़ियां पोलिटिकल ट्रेडिशनल पोलिटिकल अप्रोचस किहड़ियां ने ते मॉडर्न पोलिटिकल अप्रोचस किहड़ियां ने। तो जिवें तुसीं सिस्टम थ्योरी पढ़दे हो, बिहेवियरलिज्म थ्योरी पढ़दे हो, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी पढ़ते हो, डिसीजन मेकिंग थ्योरी पढ़ते हो, कम्युनिकेशन थ्योरी पढ़ते हो, ठीक है, अंतर अनुशासनी, साइकोलॉजिस्ट, सोशलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, सारी थ्योरियां ये किहड़ियां ने मॉडर्न ने। ते जिहड़ियां कानून, रस्मी, संस्थागत दृष्टिकोण, कलात्मक, इतिहासिक, दार्शनिक ये सारियां किहड़ियां ने, ये सारियां हैगियां ने, ये सारियां जिन्नियां भी थ्योरियां हैगियां ने ये किहड़ियां ने, ये ट्रेडिशनल ने। और एक इस बार प्रोफैसर के पेपर दे ऐसे बार जो प्रोफैसर का पेपर होया उहदे विच आ भी क्वेश्चन आया सी। क्वेश्चन दे विच ये पूछा गया सी इन्हां विचों किहड़ियां अप्रोचस ने वो किहड़ियां ने मॉडर्न। हुण आ तां तुहाडे सिलेबस च उन्हां बकायदा लिखतियां किहड़ियां आ बिहेवियरलिज्म, सिस्टम थ्योरी, आ थ्योरी। हुण डिसीजन मेकिंग तां लिखी नहीं ते पेपर दे विच क्वेश्चन आ गया, तुसीं की कहना है सर ये सिलेबस तो बाहर आ गया। जिवें कि आ पिछला पेपर जाके चैक करो उहदे विच आ क्वेश्चन आ भी चुक्या सी ते फिर ये पेपर तुसीं किहड़ा कि कम्युनिकेशन थ्योरी किहने दित्ती, जिहड़ी सी ये दित्ती सी खास करके ड्यूस ने, कार्ल ड्यूस ने, ते तुसीं कहना सर ये तां पेपर तो बाहर आ गया।
ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ ਵੀ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਆ, ठीक है जी। तो उस तो बाद पोलीटिकल कल्चर आ, पोलीटिकल डिवेलपमेंट आ, पोलीटिकल मॉडर्निटी आ, ठीक है जी। ये सारी चीज़ां की ने, ये सारी चीज़ां कित्थों आईयां ने, सोशलाइजेशन आ, पोलीटिकल, ये सारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स दे विच निकलदियां। वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स दी अप्रोचेस ने, असीं वो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ांगे उहदे विचों चीज़ां कवर हो जाणगीआं। तो जिहड़ियां विशेषतावां ते अप्रोचेस रह गए इस क्लास दीयां, वो मैं अगली क्लास दे विच लैके आवांगा। ते ओह गल मैं बार बार कह रहा, जिन्ना भी बैच ज्वाइन करना है वो बैच ने जिहड़ा वो ज्वाइन कर सकदा।